नमस्कार दोस्तों। क्या आपको याद है वो 2020 का पल जब एक बार कोरोना ने दस्तक दी थी और आज ये फिर चर्चा में आने लगा है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। आपने देखा होगा कि इसको लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कई राज्यों में केस बढ़ने लगे हैं, पर हमारी जो गवर्नमेंट है अब पूरी तरीके से अलर्ट पर है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला जैसे राज्यों में इन्फेक्शन की थोड़ा स्पीड अप हुआ है, इसलिए तैयारियां भी ज़ोरों पर हैं। क्योंकि हम पहले से सतर्क और तैयार हैं, इसलिए हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी तैयारियां पहले से बेहतर हैं। हालात पहले जैसे ना हो, इसलिए हर स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर आईसीयू बेड्स और ज़रूरी दवाओं तक हर चीज़ का इंतज़ाम पहले से बेहतर किया गया है। पिछली लहरों से सीख लेते हुए इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। चलिए देखते हैं कि किन राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। इन दिनों महाराष्ट्र में हर दिन करीब 400 नए मामले आ रहे हैं। दिल्ली में संक्रमण की जो रफ्तार है वो 8% के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भर्ती मरीजों की संख्या में तेज़ी से इजाफा देखा गया है। तो सरकारें क्या कर रही हैं? सरकार इस वक्त रेडी है। महाराष्ट्र सरकार ने, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अलर्ट जारी कर दिया गया है और अराउंड 30% जो बेड्स हैं वो करीब कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। दिल्ली में पुराने ऑक्सीजन प्लांट्स को दोबारा चालू किया गया है और करीबन 10,000 बेड्स की तैयारी कर ली गई है। अब जो मुख्य दवाएं यूज होती थी जैसे फेविपिरावीर, रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन, इन दवाओं का स्टॉक्स भी स्टेट्स के पास अवेलेबल है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी क्लियर कर दिया है कि मेडिकल सप्लाई में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। चलिए देखते हैं नई गाइडलाइंस क्या कह रही हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बोला है कि मॉक ड्रिल स्टार्ट करें, जिससे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ भी रुकावट ना आए। ऑक्सीजन सप्लाई की जो चैन है एक्टिव मोड में कर दिया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम स्टार्ट किए गए हैं। जो मुख्य टेस्टिंग होती थी RT-PCR टेस्टिंग, उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। कहाँ पर? ख़ास तौर पर एयरपोर्ट्स पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशंस पर और हॉस्पिटल्स में। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें अब मास्क पहनना फिर से शुरू कर देना चाहिए। कहाँ पर? भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, और अगर आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ पर भीड़ की बहुतायत हो, वही पुराने ऑब्जर्वेशंस, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और थोड़े भी लक्षण दिखे तो तुरंत टेस्ट कराएं। जो भी लोग हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उनको बूस्टर डोज ज़रूर लगवाना चाहिए। तो क्या वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है? ऐसा अभी तो नहीं लग रहा है। एम्स और आईसीएमआर जैसी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि ओके है। फिर भी जो बीमार हैं पहले से, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो देरी ना करें। तो हमें क्या करना है? अलर्ट रहें और घबराएं नहीं। हमें क्या करना है? घबराने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में प्रमुख समाचार क्या हैं। तो देखिए, पहले एनडीटीवी क्या कह रही है। कोरोना अपडेट्स हैं। ऑक्सीजन, दवाएं, बिस्तर सब तैयार। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक अलर्ट पर सारे हॉस्पिटल। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो महाराष्ट्र में 35 नए केसेस। तो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 45 नए केसेस आए हैं। मुंबई में 35, पुणे में 4, कोल्हापुर में 2, ठाणे और लातूर में एक शामिल है। तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अब तक 6,819 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 210 जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं और देखने की बात है 183 मुंबई से हैं। ठीक है। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी क्या जारी की गई? वेंटिलेटर जैसी मशीनें एक्टिव स्टेट में रखें।
एडवाइजरी पढ़ देख लीजिए क्या है दिल्ली सरकार की। ऑक्सीजन स्टॉक चेक करें, बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें, दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखें। तो भैया हमारी जो गवर्नमेंट है इस बार एक्टिव है। मामले देखिए, गाज़ियाबाद में कोविड-19 के 4 मामले, गुजरात में 15, केरल में 273, कर्नाटक में देखिए 9 मंथ का बच्चा भी पॉजिटिव है। आंध्र प्रदेश में 4 नए केसेस और तेलंगाना में 1 है। तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये फिर से अपने पैर पसार रहा है और हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और चलिए देखते हैं, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आज तक की देखिए डिस्कस करते हैं। आज तक क्या कह रहा है? आज तक की हेडिंग है कि फील्ड डराने लगा कोरोना। अरे ये लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ज़्यादा अभी। फिर भी ये वही रिपोर्ट है कि कितने केसेस कहाँ पर आए हैं। तो चलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने सोचा आपसे आज डिस्कस कर लूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।